हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल और आज हम करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स टू एस्टैब्लिश हिज एंटरप्राइज। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस या एक एक्शन है जो एक एंटरप्रेन्योर लेता है ताकि वो अपनी बिजनेस को या एंटरप्राइज को चला सके। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी बोल सकते हैं या तो एक हम इनोवेटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये इनोवेटिव फंक्शन कैसे है? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अगर वो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, या कोई वो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है, या कि वो नई मार्केट लॉन्च करता है या ओपन करता है कोई नया मार्केट, या इंट्रोड्यूस करता है या कोई नया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये एक एक्टिविटी कैसे है? और बाय हैंडलिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अंडरटेकिंग रिस्क, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, ये सब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। अब हम करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर है क्या। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अब एंटरप्रेन्योर कौन है? ठीक है, ओके, तो एंटरप्रेन्योर द एंटरप्रेन्योर इज इसेंशियली अ बिजनेस लीडर एंड द फंक्शन बाय हिम इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? एक लीडर, बिजनेस लीडर होगा या ओनर होगा। ठीक है, और जो वो फंक्शन जो वो करता है, द फंक्शन बाय हिम, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओके, अब हम इसके करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, कि वो बिजनेस को कैसे सेट करता है, ठीक है, सेटअप करता है और उस कैसे चलाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स कैसे क्या, इन सब ये सब चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो सेकंड क्या है? इनोवेशन एक्टिविटी। अब इनोवेशन तो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। ठीक है, या कोई नई इनोवेटिव चीज़, जैसे कोई नई टेक्निक यूज़ करे। ठीक है, या कोई नया मार्केट इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टार्ट्स बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको तो एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। ठीक है, नीड टू बी गुड लीडर और एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। तो वो क्या आता है इसमें? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? रिस्क बियरिंग फंक्शन। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ जो भी वो सोचता है या प्रिडिक्शन करता है कि अब मैं इस चीज़ में इतना पैसा लग रहा हूँ, कल को मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस तो प्रिडिक्शन तो अनसर्टन है। तो इसलिए ये एक रिस्क बेयरिंग फैक्टर या फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो कि ये हर एंटरप्रेन्योर को उठाना ही पड़ता है। ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस में लॉस होगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया? अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, रिसोर्सेज को अरेंज कैसे करना। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट कितनी है बिजनेस में। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फिल द गैप और मेक अप डेफिशिएंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आती है हमारे अंदर? ये आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ से रिसोर्सेज लेने, कौन से प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ये सब आ जाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली ये जो सारे हमने अभी तक एक्टिविटीज़ किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, ये तभी पॉसिबल है अगर उसका डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। ठीक है, one of the important feature of entrepreneurship is the decision making. The entrepreneur has to take decisions about various activities of enterprises. ठीक है, अब अगला आता है मैनेजरियल स्किल्स। अब मैनेजरियल स्किल्स जैसे कि लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है? टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव टू have the ability and skill to lead and manage the affairs of enterprise। ठीक है, एंटरप्राइजेस। तो ये सब एक्टिविटीज़ होने ज़रूरी हैं उसके अंदर। ठीक है, और ये सब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बाद हम टॉपिक करेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में, उसके
उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।